भूतिया नदी का रहस्य। गांव के किनारे बहती एक पुरानी नदी थी। देखने में शांत और सुंदर लगने वाली इस नदी का इतिहास खून और मौत से भरा हुआ था। लोग कहते थे कि इस नदी में कभी आत्माएं वास करती हैं और जो भी रात में इसके किनारे जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। रघु नाम का एक युवक गांव में नया नया आया था। उसे नदी किनारे रहना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने उसे कई बार चेतावनी दी थी कि शाम ढलते ही नदी के पास मत जाना। एक रात जब आसमान में आधा चांद था और ठंडी हवा बह रही थी, रघु को नदी किनारे से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा, शायद कोई मुसीबत में है, मुझे मदद करनी चाहिए। वह धीरे धीरे नदी किनारे पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस पानी में लहरें थीं और बीच बीच में काले साए हिलते नजर आ रहे थे। गांव वालों की कहानियों में एक औरत का जिक्र था जिसका नाम नीलिमा था। कहते हैं सालों पहले नीलिमा का पति उसे धोखा देकर किसी और औरत के साथ भाग गया था। दुख और गुस्से में नीलिमा ने नदी में छलांग लगा दी और उसी दिन से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने आधी रात को एक औरत को सफेद साड़ी में नदी से बाहर आते देखा है। उसकी आंखें लाल होती हैं और बाल गीले होकर जमीन पर घिसकते रहते हैं। रघु ने उस रात रोने की आवाज के बाद वापस घर जाने की कोशिश की, लेकिन तभी पानी से कोई हाथ बाहर निकला और उसका पैर पकड़ लिया। रघु जोर से चिल्लाया और बड़ी मुश्किल से अपना पैर छुड़ाकर भागा। सुबह जब गांव वालों ने उसके पैर को देखा तो उस पर गहरे नीले निशान थे, जैसे किसी ने जोर से पकड़कर खींचा हो। बुजुर्ग बोले, हमने तुझे रोका था बेटा, वह नीलिमा की आत्मा थी। वह हर उस इंसान को खींचकर पानी में ले जाती है जो रात को नदी के पास आता है। अब रघु डर चुका था, लेकिन उसकी जिज्ञासा भी बढ़ गई थी। उसने निश्चय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। एक रात वह अपने दो दोस्तों के साथ टॉर्च लेकर नदी किनारे गया। तीनों दोस्तों ने देखा कि पानी के बीच में एक औरत खड़ी है। उसके बाल पानी पर तैर रहे थे और उसकी आंखें जल रही थीं। वह औरत धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ने लगी। उसकी चीख सुनकर तीनों के कान सुन्न हो गए। अचानक टॉर्च की रोशनी बंद हो गई और अंधेरे में सिर्फ पानी के छपाके और किसी के घसीटे जाने की आवाजें आई। जब सुबह गांव वाले पहुंचे तो तीन में से एक दोस्त की लाश नदी के किनारे पड़ी थी। चेहरा पूरी तरह डर से जम चुका था। गांव के पुजारी ने बताया कि नीलिमा की आत्मा को शांति नहीं मिली क्योंकि उसने आत्महत्या की थी। उसका बदला अधूरा था और इसलिए वह हर रात किसी न किसी को खींचकर नदी में डुबो देती है। लोगों ने कई बार तंत्र मंत्र करके उसकी आत्मा को बांधने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहे। गांव वालों का मानना था कि जब तक नीलिमा की आत्मा को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये नदी खून मांगती रहेगी। रघु ने ठान लिया कि वह नीलिमा की आत्मा से आमना सामना करेगा। वह रात को अकेला नदी के पास गया और जोर से बोला, अगर तुझे शांति चाहिए तो सामने आ, मैं तेरी मदद करूंगा। पानी अचानक उफान पर आ गया और नीलिमा की आत्मा उसके सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों से खून टपक रहा था, लेकिन इस बार उसमें सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि दर्द भी था। रघु ने उसकी पूरी कहानी सुनी और वचन दिया कि वह गांव में उसके साथ हुए अन्याय को सबके सामने रखेगा। कुछ ही देर बाद आत्मा धीरे धीरे पानी में समा गई और नदी अचानक शांत हो गई। कहते हैं उस दिन के बाद नदी में कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन अब भी कुछ लोग दावा करते हैं कि पूर्णिमा की रात को नदी से एक औरत का गीत सुनाई देता है। शायद नीलिमा अब भी अपनी अधूरी कहानी सुनाना चाहती है।